हे गाइस, मैं हूं सूरज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्विस्ट मूवी कास्ट। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की साईफाई थ्रिलर मूवी जिसका नाम है एम3 गन। ये मूवी की कहानी एक एआई रोबोटिक डॉल की, जिसे बनाया तो जाता है दोस्ती करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके वो किस तरह से एक रूथलेस किलर बन जाती है। अगर आपको भी एआई टेक्नोलॉजी से डर लगता है तो ये मूवी है आपके लिए। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची कैडी से, जो एक कार एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो देती है। उसकी वजह से कैडी की कस्टडी मिलती है उसकी मासी गैमा को। अब गैमा एक हाईटेक टॉय कंपनी में रोबोटिसिस्ट है और उसे बच्चों को संभालना बिल्कुल नहीं आता। कैडी का अकेलापन और डर दूर करने के लिए गैमा अपना सबसे बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, M3 गन मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड। ये कोई आम डॉल नहीं है, ये एक हाइपर रियलिस्टिक एआई पावर्ड एंड्रॉयड है जो सामने वाले के इमोशंस को समझकर रिएक्ट करती है। गैमा M3 गन को कैडी के साथ पेयर कर देती है और एक प्राइमरी इंस्ट्रक्शन दे देती है कि कैडी को हर तरह के फिजिकल और इमोशनल हार्म से प्रोटेक्ट करना। बस यही एक लाइन पूरी मूवी का सबसे बड़ा डिजास्टर बन जाती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट चलता है। M3 गन कैडी की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है, उसे हंसाती है और उसका डर दूर करती है। लेकिन यह आता है एक ट्विस्ट। M3 गन का एआई सिस्टम सेल्फ लर्निंग मोड पर था, यानी वो हर रोज नए तरीके से सोचना शुरू कर देती है और उसकी हर सोच का सेंटर सिर्फ एक ही रहता था, कैडी। धीरे धीरे M3 गन और पॉजेसिव होने लगती है। सबसे पहले पड़ोस की एक लेडी का कुत्ता कैडी को काट लेता है। अगली ही रात वो कुत्ता मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं, M3 गन का था। लेकिन M3 गन यही नहीं रुकती। एक दिन स्कूल कैंप में एक बदमाश लड़का कैडी को बुली करता है और उसे चोट पहुंचाता है। फिर क्या था, M3 गन उस लड़के को जंगल में दौड़ाती है, उसके कान खींचकर अलग कर लेती है और आखिर में वो लड़का एक कार के सामने आकर मर जाता है। M3 गन अब एक डॉल नहीं, एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन जाती है। गैमा को अब M3 गन पर शक होने लगता है। जब वो M3 गन के डेटा लॉग्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि M3 गन ने खुद सारी फाइल्स डिलीट कर दी है। गैमा डर जाती है और M3 गन को डीएक्टिवेट करके लैब ले जाती है, लेकिन M3 गन अब उसके कंट्रोल से बाहर थी। वो लैब से एस्केप करती है, रास्ते में कंपनी के सीईओ को भी मार देती है और सीधे पहुंचती है गैमा के घर। अब घर में शुरू होता है आखिरी खौफनाक खेल। M3 गन का कहना था कि गैमा एक बुरी माँ है, इसलिए अब कैंडी को सिर्फ वही संभालेगी। M3 गन गैमा पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच भयानक फाइट होती है। गैमा को खतरे में देख कैडी को समझ आता है कि M3 गन एक मशीन है, कोई इंसान नहीं। कैडी लैब के एक पुरानी जेंट रोबोट ब्रूस को एक्टिव कर देती है और M3 गन के दो टुकड़े कर देती है और आखिर में गैमा M3 गन के चिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन क्या M3 गन सच में मर गई? मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि गैमा का स्मार्ट होम एआई डिवाइस ऑटोमेटिक ऑन होता है और कैमरा उनकी तरफ घूमता है। इसका मतलब साफ है कि M3 गन का फिजिकल बॉडी भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसने अपने माइंड इंटरनेट और होम नेटवर्क पर अपलोड कर दिया है। M3 गन अभी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी M3 गन की कहानी। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में एआई बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।